अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे इक्विटी शेयर्स में चाहे म्यूचुअल फंड्स में, तो टाइम टाइम पे कुछ कंपनियां आपको डिविडेंड देती हैं। तो इन डिविडेंड पे किस तरह से टैक्स लगेगा इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कुछ साल पहले तक डिविडेंड्स टैक्स फ्री होते थे, पर अब कुछ सालों से इन डिविडेंड्स पे टैक्स लगने लगा है। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि डिविडेंड्स पे कितना टैक्स लगता है और अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त इन डिविडेंड्स को हमें कहाँ पे अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं। डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, आइए जल्दी से जान लेते हैं। पूरा फाइनेंशियल ईयर हमारा 4 क्वार्टर में डिवाइड होता है। जो आखिरी का क्वार्टर होता है यानी जनवरी से मार्च का, इस क्वार्टर के लिए अगर कोई डिविडेंड अनाउंस किया जाता है तो वो जनरली कंपनी की एजीएम में अनाउंस किया जाता है और उसको हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। और पहले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद अगर कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, टैक्स दोनों पे एक ही तरीके से लगाया जाता है। इंटरिम या फाइनल डिविडेंड पे अब टैक्स रेट की अगर हम बात करें तो डिविडेंड पे जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स पेयर के इनकम टैक्स ब्रैकेट के अनुसार लगाया जाता है। डिविडेंड पे कोई फ्लैट टैक्स रेट नहीं लगता है। जनरली कैपिटल गेन टैक्स पे फ्लैट टैक्स रेट लगता है। अगर वो लॉन्ग टर्म होता है तो उसके ऊपर में एक पर्टिकुलर टैक्स रेट बताया गया है और अगर शॉर्ट टर्म होता है तो उसके ऊपर में एक पर्टिकुलर टैक्स रेट बताया गया है। पर डिविडेंड हालांकि कैपिटल एसेट ओन करने के बाद में एक रेगुलर इनकम शेयर होल्डर को दी जाती है, उसको कैपिटल गेन की तरह टैक्स नहीं लगाया जाता है। उसको जनरली हर टैक्स पेयर के इनकम टैक्स ब्रैकेट के अनुसार ही यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है। तो मान लीजिए अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो डिविडेंड जो आपको मिलेगा उसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। अगर आप 20% ब्रैकेट में हैं तो 20% का टैक्स लगेगा डिविडेंड के ऊपर में, और अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो 30% का टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रेजिम में और भी कई सारे रेट्स हैं, तो जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप फॉल करोगे उस टैक्स ब्रैकेट के अनुसार आपका डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। अब फाइनली यहाँ पे जानेंगे, अगर हमें डिविडेंड इनकम हुई है तो हम उसे अपना आईटीआर भरते वक्त कहाँ पे शो करेंगे। जनरली इनकम टैक्स 5 हेड में शो किया जाता है और डिविडेंड जो आपको मिलता है, चाहे वो इक्विटी से मिले चाहे म्यूचुअल फंड से मिले, उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करते हैं। यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर पूरे साल आपको डिविडेंड मिला है कई अलग अलग कंपनियों से, क्योंकि डिविडेंड को रिपोर्ट करने के लिए आपको टाइम के अनुसार उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपनी आईटीआर फॉर्म में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में जब आप जाओगे और डिविडेंड के सेक्शन में जब आप आओगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि डिविडेंड आपको 15 जून के पहले मिला है या 16 जून से 15 सितंबर तक मिला है या 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक मिला है या 16 दिसंबर से 15 मार्च तक मिला है या फिर 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में मिला है। तो ये 5 टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम पीरियड में आपको डिविडेंड मिला है और अकॉर्डिंगली उस टाइम पीरियड में उतना डिविडेंड आपको शो करना पड़ेगा। फाइनली मैं एक छोटी सी एडवाइस भी देना चाहूँगा, अपना बैंक स्टेटमेंट तो जरूर देखिए कि आपको कितना डिविडेंड मिला है। साथ में AIS TIS जो अब आ गया है वहाँ पे जाके भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे पोर्टल पे आपका डिविडेंड कितना शो हो रहा है। कई बार गलती से ज़्यादा शो हो जाता है या कई बार गलती से कम शो हो जाता है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा AIS TIS में कितना डिविडेंड शो हो रहा है, क्योंकि आपने बाई चांस गलत या कम डिविडेंड शो कर दिया तो हो सकता है इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज दे। और अगर AIS TIS में आपका डिविडेंड गलत रिपोर्ट हो रहा है तो आपको फीडबैक देके उसको सही भी कराना पड़ेगा। इसीलिए AIS TIS देखना ज़रूरी है। AIS TIS देख के ही आप अपने इनकम का डिस्क्लोजर अपनी ITR फॉर्म में किया करें अब से। 90% से भी ज़्यादा लोग अपने बोनस शेयर्स का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करने में मिस्टेक करते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे बोनस शेयर्स का टैक्स पर्पस के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होता है और बोनस शेयर्स पे टैक्स किस तरह से लगाया जाता है। बहुत ही सरल तरीके से एक एग्जांपल लेते हुए समझेंगे कि बोनस शेयर्स पे टैक्स किस तरह से लगता है और बोनस शेयर्स का
होल्डिंग पीरियड किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादातर आप डिलीवरी पे शेयर्स लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो कई बार कंपनियां बोनस शेयर्स अलॉट कर देती हैं। यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आईटीसी कंपनी का 100 इक्विटी शेयर है और कंपनी ने 1:1 बोनस अनाउंस किया है। इससे क्या होगा, रिकॉर्ड डेट के बाद में आपके पास, क्योंकि 100 आईटीसी के इक्विटी शेयर्स थे, आपको 100 और इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास आईटीसी के 200 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 100 बोनस शेयर्स आपको मिले हैं, इसका होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए? क्या वो वही डेट होना चाहिए जिस डेट पे आपको ये बोनस शेयर्स अलॉट हुए हैं, या फिर ओरिजिनली जब आप 100 शेयर आईटीसी के लिए थे उस डेट से आपका होल्डिंग पीरियड काउंट होगा? जब भी आपको किसी भी कंपनी का बोनस शेयर्स अलॉट होगा, जिस दिन बोनस शेयर अलॉट होता है उस दिन से जब तक आप उस बोनस शेयर्स को सेल करते हैं तब तक का होल्डिंग पीरियड माना जाता है। होल्डिंग पीरियड क्यों कैलकुलेट करते हैं? होल्डिंग पीरियड इसीलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जब भी आप शेयर्स बेचते हैं तो या तो वो लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है। बोनस इक्विटी शेयर्स के केस में अगर आपको बोनस मिला है तो 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग पीरियड अगर आप हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, और 1 साल से कम की होल्डिंग पीरियड होती है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाता है। इसीलिए हम बोनस शेयर्स का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो फाइनली एक बार फिर से बताना चाहूँगा, बोनस शेयर्स का होल्डिंग पीरियड हम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर से कैलकुलेट करेंगे। जिस दिन आपने बेचा शेयर को और जिस दिन वो बोनस शेयर आपको मिले उस दिन से उसका होल्डिंग पीरियड माना जाता है। अब हमारे एग्जांपल में हमारे पास में 100 ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स थे आईटीसी के और 100 हमें बोनस के बाद मिले। तो जब आप इन शेयर्स को बेचोगे तो कब ये मानेंगे कि बोनस शेयर्स आपने बेचा है? यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आपने 100 आईटीसी के शेयर्स बेचे तो ये माना जाएगा कि जो ओरिजिनली 100 शेयर थे आपके बोनस के अलावा वो आपने बेचे हैं, और उसके बाद जो आप आईटीसी के शेयर्स बेचोगे वो कहलाएगा कि वो बोनस वाला शेयर आपने बेचा है। अब बोनस शेयर्स पे टैक्स की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम होल्डिंग पीरियड से जानते हैं। लॉन्ग टर्म अगर होता है तो 10% का टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म होने से 15% का टैक्स लगता है इक्विटी शेयर्स के ऊपर में। और लॉन्ग टर्म में एक फ़ायदा ये भी है कि 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख रुपए तक ही है इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड्स बेचने से, तो उसके ऊपर में कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। तो ये था टैक्सेशन वाला पार्ट बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स पे टैक्स आपको तभी देना है जब आप बोनस शेयर्स सेल करते हैं, और सेल हम कब मानते हैं? जब ओरिजिनल शेयर्स पूरे बिक जाते हैं, उसके बाद जो शेयर हम बेचते हैं तब मानते हैं कि बोनस शेयर्स बिके, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड यहाँ पे फॉलो होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट करिए। हम कोशिश करके जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे।